अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या वस्तु सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठता को व्यक्ति, समय या स्थान की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। आइए इसे सही से समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी को समझते हैं। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में उनके शिष्य का समूह भी था। गौतम बुद्ध प्रतिदिन प्रवचन दे रहे थे और जिसका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में गांव के लोग आते थे। इसी तरह गांव के लोगों के साथ साथ कुछ बड़ी हस्तियां भी शामिल रहती थी, क्योंकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप और आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन सभी लोगों में से एक नगर का सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचनों को सुनता था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की इच्छा व्यक्त की। यह बात शिष्य ने गौतम बुद्ध को बताई कि आपसे इस नगर के सेठ का पुत्र मिलना चाहता है। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि ठीक है, उसे आने दो। जब वो लड़का गौतम बुद्ध के पास गया तो उन्हें प्रणाम कहकर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और ना ही भविष्य में होगा। ये सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात को बीच में ही रोक कर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या तुम भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? यह सुनकर युवक लज्जित भाव से चुप होकर खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने उसकी बात समाप्त करते हुए एक शिक्षा दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्रता रूप से प्रशंसा करना उचित है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय या स्थान की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो के जरिए कुछ समझने का मौका मिला होगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।